प्रवीण भारद्वाज। प्रवीण जी, ये बताइए, यहाँ पर अभी सिर्फ बीजेपी को छोड़ के एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, यहाँ के लगभग 3 पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी की भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, ये अपनी बातें रखने में सफल हुए अब तक? नहीं। इन तीनों की ही सरकारें हमारे पास रही हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा की भी रही है, सपा की भी रही है, उससे पहले कांग्रेस की थी, आज से 35-40 साल पहले कांग्रेस भी रही है। तीनों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और तीनों ही अपना इतिहास नहीं जानते। अपनी बात रखने में सफल इसलिए नहीं है कि बहन जी कहती थी मुसलमानों में जाके कि अपनी वोट मत बिगाड़ना। आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये कांग्रेस अपना इतिहास भूल चुकी है। हमारी इंदिरा जी वो थी जो बीच में से चीर के 2 किया था पाकिस्तान का। मोदी जी केवल ये बता दें, आज बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता कि जो कांग्रेस ने किया है जरा उसका 10% तो करके दिखा दो। आपने मारे थे 50, 500 बता दिए, हमने केवल ये कर दिया कि आपने 500 मारे हैं कि धरातल पर दिखना चाहिए। ये हमारी इंदिरा जी ने देखा। एयर स्ट्राइक तो मोदी जी ने भी करवाई है, लेकिन वो दिख ही नहीं। इंदिरा जी का दिख रहा है, बीच में से चीर के 2 किया था। पाकिस्तान को बीच में से चीर के 2 किया। मोदी जी ने नोटबंदी इसलिए की थी क्योंकि आतंकवाद की कमर टूटे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने नोटबंदी इसलिए की थी कि आतंकवादियों की कमर टूटे, और कांग्रेस ने यह किया था कि आतंकवादी पैदा ही ना हो। एक ब्राह्मण, एक सरदार कश्मीर छोड़ के नहीं आया जब तक 84 तक इस भारत की जवाहरलाल नेहरू की बेटी रही। कोई ब्राह्मण, केवल बीजेपी के आते ही, समाजवादी के आते ही ब्राह्मण और सरदारों ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने माइकों से ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे माननीय भारद्वाज जी ने ये बात कही कि एक इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के भी फाड़ के 2 कर दिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने किए, लेकिन आज दोनों के हालात एक जैसे हैं। आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश से मतलब क्या है? मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए मतलब है कि जिस समय हमारे देश से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, उस समय हिंदुओं का प्रतिशत क्या था और आज हिंदुओं की दशा वहाँ पर क्या है, ये इससे कोई भी पीछे मुंह मोड़ नहीं सकता। ये बात का एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, जब भी मैं विकास की बात करता हूँ, जब भी मैं किसी पार्टी की बात करता हूँ, तो जो बीजेपी समर्थक हैं, खासकर, या आप खुद एक समर्थक हैं बीजेपी के, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और भूटान की बात क्यों करने लगते हैं? सर, आपको पहले अपना देश देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। देखो, हिंदू तो यहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ के हिंदू की चिंता मत करो। देखना चाहिए, लेकिन क्या हम उन हिंदुओं को भूल जाएं? पहले यहाँ के हिंदू देखो ना, यहाँ का हिंदू रोड पे खाली पड़ा हुआ है। अरे भैया सुनिए, पिछली सपा सरकार में कैराना से कितने हिंदू पलायन किए, उनको योगी जी ने वापस वहाँ आकर के बुलाया कि नहीं बुलाया? नेता डरते रहे, नेता वहाँ जाने में डरते रहे, फितूर बन गया, कैराना जाएंगे, मुसलमानों का विरोध करेंगे। देखिए, आप बिल्कुल बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हुकुम सिंह वहाँ के सांसद थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि वहाँ के हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं। विद इन अ वीक उन्होंने अपना वाक्य पूरा वापस लिया था, ट्वीट किया था, और खबरें हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, योगी जी बोल रहे हैं हमने मंदिर बनाया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। किसने बनाया मंदिर? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस अब तक कांग्रेस सरकारों में इतने वर्षों तक लटका रहा, हाई कोर्ट के जीतने के बाद भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इतने लंबे समय तक जो अटका रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने इस सरकार में अपना ऑर्डर कम से कम सुना। जज का नाम पता है जिसने फैसला सुनाया? नहीं, सुनिए, कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हिम्मत तो की। जज का नाम कम से कम पता होना चाहिए। जी बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन एक एक व्यक्ति का नाम और अपने कार्यों को भी याद रखना। जज का नाम नहीं, मैं उस जज को नहीं जानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को जानता हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और कम से कम इतनी हिम्मत की कि अपना फैसला वो सुरक्षित दे सके। इतने वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला नहीं दिया, उनको कौन रोकता रहा, ये पूरा भारत जानता है। मेरा सवाल है कि हम सिर्फ धर्म से आगे कब बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद धर्म। तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सर्वोपरि है। आज बीजेपी ने सबसे ऊंची सड़क दी है। आप राष्ट्र की बात बाद में करना, पहले मैं राज्य की बात कर लूँ। कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई, आप सामने शायद पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे गरीब देश है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे नंबर 1 का जो है प्रदेश भी है। किस चीज़ में नंबर 1 है?
मुझे 3 चीज़ बताइए जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है बस। देखिए, सुरक्षा में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। सुरक्षा में वास्तव में ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जो क्राइम पिछली सरकार हर दूसरे दिन रेप भी होता है यहाँ। सुनिए, हर दूसरे दिन रेप होता है, पूरे भारत में होता है। कल इलाहाबाद में दलित के 4 लोगों को मार दिया रेप करके, माँ और बेटी का। पूरे भारत की, राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान का भी मुद्दा देखिए।